जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 जैसा कि आप सभी जानते हैं नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 26 तारीख से इसके फॉर्म अप्लाई होने लग जाएंगे। यदि आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं जितने, आप सभी को सोल्व जरूर करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपकी तैयारी को देखते हुए और आपकी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर हम लेकर आए हैं। प्रतिदिन आपको उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक क्लास मिलेगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। 1 फरवरी 2022 की जो पहली शिफ्ट हुई थी उसका आज हम लोग मैथ का पेपर सोल्व करेंगे। ऐसा ही पेपर 2023 में भी आएगा। यकीन मानिएगा, परीक्षा का पैटर्न पूरा पूरा यही देखने को आपको मिलने वाला है। प्रतिदिन इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। सरल कीजिए, बोर्ड मास रूल का एक क्वेश्चन है, सरलीकरण से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर इसे सरल करने के लिए सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट सोल्व करना होगा और छोटे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या लिखा है, तो 42 भागी 14 लिखा है। 14 का भाग 42 में देंगे, 3 बार जाएगा, 14 × 42। अब छोटे ब्रैकेट के बाद बारी आती है मझले ब्रैकेट की। तो मझले ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या लिखा है, साइड में लिख के सोल्व करेंगे तो कभी भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। 10 प्लस फिर 4 लिखा है, फिर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर इस छोटे ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन में कितना आया, 3 आया। तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगा, 4 × 3 कितना होता है, 12। 12 में 10 जुड़ जाएगा तो टोटल हमारे पास मझला ब्रैकेट सोल्व होकर 22 आएगा। अब बारी है बड़े ब्रैकेट की और बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा है, 30 माइनस, और बाकी का सॉल्यूशन हम कर चुके, कितना आया, 22 आया। तो इसे 30 में से 22 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास मात्र 829 बचा और प्लस फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व हुआ और इसके अंदर पूरा सॉल्यूशन कितना आया, 8। तो यहाँ पर 8 जुड़ जाएगा, 9 8 17 के साथ कैरी 1, और यहाँ पर 2 में एक जोड़ेंगे 3 आएगा और यहाँ पर 837। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है। 8 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी प्रारंभ में, ये बताना है। तो माना कि प्रारंभ में दूध की मात्रा, एक तो क्वेश्चन में रेशियो बताया दूध का और एक बताया है पानी का। तो माना कि प्रारंभ में दूध तो 4x था और पानी 2x था। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 4x के बटे में लिखेंगे हम 2x को, और क्वेश्चन में कुछ भी मिलाया जाए कुछ भी निकाला जाए। 8 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो 2x में हम 8 लीटर और जोड़ देंगे और नया रेशो जो बताया वो 5/3, ये बराबर में आ जाएगा 3 का। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 का गुणा 4 से होगा 12x बनेगा, बराबर 5 गुणा 2 करेंगे 10x बनेगा, और प्लस 8 गुणा 5 करेंगे तो 40 हो जाएगा। प्यारे साथियों, एक से x को एक साइड करेंगे यानी कि 12x में से 10x माइनस हो जाएगा और बराबर में 40 बचेगा। तो यहाँ पर 2x का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और x का मान लाने के लिए 40 में हम 2 का भाग देंगे तो ये 20 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आया, 20 आया। अब क्वेश्चन में ये कहा कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ, तो कितनी थी, 4x थी। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन x के मान से होगा, x का मान 20 है तो 20 गुणा 4 करेंगे 80। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर। संपीड़ित ताजे पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी होता है, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में 25% हो। मतलब यहाँ पर एक मिश्रण दिया है जो टोटल है 40 लीटर, तो आपको क्या करना है, इसे 100% मान लेना है, क्योंकि दुनिया का हर मिश्रण अपने आप में 100% पानी है। इसमें बताया जा रहा है कि 10% पानी है। अब 100% में 10% पानी है तो बचा कितना, 90% क्या हो जाएगा, कोई अन्य हो जाएगा, कुछ अन्य चीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बोला कितना पानी मिलाया जाए,
ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो। तो जो हमारा नया मिश्रण बनेगा वो भी प्रतिशत में तो 100% ही बनेगा, लेकिन इसमें पानी की मात्रा कितनी करनी है? पानी की मात्रा क्वेश्चन अनुसार 25% करनी है। तो 100% में से बचा अन्य, जो अन्य चीज बची है ये कितनी बचेगी? 75% बनेगी। अब क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जो टोटल वैल्यू 40 लीटर बताइए, इसमें उसकी मात्रा निकाल लो जिसका परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे पानी मिलाने की बात कर रहा है, निकालने की बात कर रहा है, तो अन्य जो था वो तो 40 का 90% था, और 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी 36 लीटर मिश्रण में क्या था? अन्य चीज थी। अब क्या कर रहा है? पानी मिलाने की बात कर रहा है, निकालने की बात कर रहा है, तो अन्य की मात्रा तो नए मिश्रण में भी कितनी रहेगी? 36 लीटर ही रहेगी। तो ये कितने प्रतिशत के बराबर रहेगी? अब नए मिश्रण में 75% के बराबर रहेगी। तो हम क्या करेंगे? नए मिश्रण का 1% का मान निकालेंगे तो 36/75 हो जाएगा, और हम क्या करेंगे? नया मिश्रण निकालेंगे टोटल। जो 1% का मान आया 36/75, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75, और 25 चौको 100, 3 से काटेंगे 36 को तो ये 12 बार कटेगा, और 12 गुणा 4 करोगे तो 48 लीटर का टोटल मिश्रण बनेगा, नया 48 लीटर का। पहले कितना लीटर का था? 40 लीटर का, नया 48 लीटर का। तो इसमें 8 लीटर और पानी मिला दिया गया। 8 लीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तीन संख्याओं का औसत दिया 24, और पहली दो संख्याएं बताइए, तीसरी बताओ। तो आपको जब औसत दिया जाए तो आप योग निकाल लो, और योग निकालने के लिए औसत गुणा संख्या। औसत 24 है, संख्याएं 3 है, 24 दिया होता है 72, तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग 72 आ गया। अब जो दो संख्याएं थी हमारे पास 22 और एक 34, इनको जोड़ लेंगे तो ये दो का योग बन जाएगा, 6 2 8, 22 और 34 है यहाँ पर, माफ करना। तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6, और 3 में 2 जोड़ा 5, तो मतलब 56 योग बनेगा अन्य दो संख्याओं का। अब हमें तीसरी संख्या लानी है, तो तीन संख्याओं के योग में से अन्य दो का योग हटा देंगे 56, तो हमारे पास 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी तीसरी संख्या का मान 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 8 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जब कभी क्वेश्चन में कितनी भी क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया जाए, तो जो औसत होता है याद रखना वो हमेशा बीच का नंबर होता है। अब 5 क्रमागत क्रम से थी सम संख्याएं, जिनमें बीच की संख्या अगर 8 है, तो दो संख्याएं सम संख्या इसके बाद बना लो, दो इसके पहले बना लो। तो 8 के बाद दो सम संख्याएं क्या आती है? 10 और 12, और इस प्रकार 8 के पहले दो सम संख्याएं कितनी आती है? 6 और 4। तो ये पांचों सम संख्याएं हमारे पास बन जाएंगी। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, सबसे छोटी सम संख्या बताना है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 सबसे छोटा बना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा के 55 छात्रों की औसत लंबाई 140 सेंटीमीटर, यदि 10 छात्रों जिनकी औसत लंबाई 130 सेंटीमीटर है ने कक्षा छोड़ दी, और 150 सेंटीमीटर औसत लंबाई के 15 नए छात्रों को कक्षा में शामिल किया जाता है, तो कक्षा के छात्रों की नई औसत लंबाई क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, जो 55 छात्र शुरू में दिया है, इनका औसत दिया 140, तो हम इनका योग निकाल लेंगे, औसत गुणा संख्या। तो यहाँ पर 0, 14 पंज 70 होता है, कैरी 7, 14 पंज 70 और 7 होता है 77। अब क्वेश्चन ने बोला 10 छात्रों जिनकी औसत लंबाई 130 सेंटीमीटर है, इनने कक्षा छोड़ दी, तो 55 छात्र में से यदि 10 छात्र कक्षा को छोड़ देंगे तो 45 छात्र हमारे पास बचेंगे, और याद रखना इन 10 का औसत भी बताया था 130, तो यहाँ पर इनका योग कितना बनेगा? औसत गुणा संख्या यानी 1300। तो जो योग था 55 का, इसमें से 10 का योग भी घटा देंगे, तो 0 0
7 में से 3 गया, 4 बचा, 7 में से 1 गया, 6, 6400 योग बचेगा 45 छात्रों का। क्वेश्चन में ये बोला गया 15 नए छात्रों को कक्षा में शामिल किया, तो 45 में 15 छात्र और जुड़ जाएगा। और यहाँ पर बोला गया जिनकी औसत 150 था, इन 15 का औसत भी बताया 150, इनका भी योग निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 225 और 1 0, तो यहाँ 2250 योग और जुड़ जाएगा। तो 5 5 10, 4 1 5 यानी टोटल 60 छात्र हो गए। इनका योग कितना आ जाएगा? 0, 0 में 5 जोड़ा 5, 4 2 6 हो जाएगा, 6 2 कितना 8 हो जाएगा। तो ये छात्रों की संख्या 60 हो गई, जिनका योग कितना 86 50। इनका क्वेश्चन में पूछा है औसत बताओ। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग 86 50 बचा बटे आंकड़ों की संख्या यानी 60। 0 से 0 काट दो, 60 का भाग लगाओ, तो हमारे पास जब आप 60 का भाग लगाओगे 144.16 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरल कीजिए, सरलीकरण का छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो यहाँ पर पहले गुणा हो जाएगा 6 18 180 माइनस 4 गुणा 4 16 160। 180 में से 160 जाए तो 20 बचेगा, 20 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बल्लेबाज के 20 पारियों में एक निश्चित औसत रन है। 21वीं पारी में उसने 137 रन बनाए और उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो प्यारे साथियों, पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 20 पारियों का औसत मान लेंगे। माना कि 20 पारियों का औसत x था, औसत बराबर कितना था? x था। अब क्या करेंगे, अगर हम औसत का गुणा 20 पारियों से करेंगे तो ये 20 पारियों का योग बना। अब क्या करा, क्वेश्चन में बोला कि 21वीं पारी में 137 रन बनाए, तो इस 20 पारियों के योग में 137 को और जोड़ने पर 21 पारियों का योग बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि औसत में 4 रन बढ़ जाता है। शुरू में औसत कितना था? 20 पारियों का x था और 4 रन और औसत बढ़ जाएगा तो x + 4 हो जाएगा। ये औसत 21 पारियों का हो गया, तो इधर भी 21 का योग बना और इधर भी 21 का योग, इसलिए ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, 20x बनेगा प्लस 137 बराबर 21 का गुणा x से करेंगे तो 21x और प्लस 21 चूको होता है 84। अब क्या करेंगे, इधर 1x बचेगा जब 20x को 21x में से घटाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 137 में से हम 84 को घटा लो, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा 13 में से 8 गया तो 5 बचा। तो मतलब x का मान कितना मिला हमें? 53 मिला। और हमने x का मान क्या माना था? 20 पारियों का औसत कितना आया? 53 आया। क्वेश्चन में कहा 21वीं पारी के बाद उसका औसत बताओ, तो 21वीं पारी के बाद तो 4 रन और बढ़ गया था, तो जो 20 पारियों का औसत है इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 53 और 4 कितना हो जाएगा? 57। तो यहाँ पर 21 पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा? 57। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला आईएमपी क्वेश्चन दिया है कि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए रेशो सी बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान बनाएंगे। यहाँ पर बोला कि ए बी से 40% ज्यादा रहेगा और बी जो रहेगा सी से 20% कम रहेगा, तो सी को हम 100 मानेंगे। और बी जो रहेगा सी से 20% कम रहेगा, तो 100 का अगर आप 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा, और बी का मान 20 कम रहेगा 100 से, मतलब 80 रहेगा। अब ये 80 भी अपने आप में 100% है। ए बी से 40% ज्यादा है, तो ए का मान लाने के लिए बी को 100% माना, यानी 80 को 40% अधिक कर दो, 140% निकाल दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 8 112। तो ए का मान कितना बनेगा? 112। क्वेश्चन में बोला गया ए रेशो सी का मान बताओ, तो ए का मान हमारे पास 112 आ चुका है, रेशो बना लो, सी का मान 100 आ चुका है। 4 से काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8 होगा, 3 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 8 32, और 4 से हम 100 को काटेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। 28:25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 17 आदमी एक इमारत में बिजली की फिटिंग को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 65 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सीधा फॉर्मूला यूज करो, M1D1 बराबर M2D2 होता है, आप सभी जानते हैं। M1 का मान प्रारंभ में मेन कितने है, 17 गुणा D1 दिया है 13 दिन, और बराबर M2 का मान कितने आदमी, बाद वाले आदमी, टोटल बताए 65, और गुणा D2 का वैल्यू हम लोग मान लेंगे, D2 का मान हमें चाहिए, तो गुणा का 65 इधर भाग में आ जाएगा, 13 का गुणा 17 से हो जाएगा, 13 7 91, कैरी आएगा 9, 13 एकम 13, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 22 बनेगा, और ये गुणा का 65 इधर आएगा तो भाग में 65, और D2 का मान आ जाएगा 221/65। ये ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन IMP वाला, यदि सर्कल की त्रिज्या दी गई है तो सर्कल के क्षेत्र की गणना करो। सर्कल तो आप सभी जानते हैं वृत्त होता है, और वृत्त की त्रिज्या दी है, मतलब r का मान दिया गया 4.5। क्षेत्रफल की गणना करना है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई का मान हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या का 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 4.5 गुणा 4.5, क्योंकि त्रिज्या की पावर 2 लगी है। इन सब का आप गुणा कर लेना तो आपके पास सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा 891 और बटे में बच जाएगा हमारे पास 14। जब ये दशमलव हटाओगे आप लोग, यहाँ पर पॉइंट नीचे ये दशमलव हटाकर 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से 22 को काटेंगे 11 बनेगा, और 7 दूनी 14, ऊपर 891 बनेगा। अब 891 में भी यदि आप भाग लगाओगे 14 का तो 63.64 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन का प्रतिदिन लाजवाब तरीके से आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अब यहाँ पर अगला IMP क्वेश्चन देख लेते फटाफट से। क्यूबॉइड की सतह के क्षेत्र का पता लगाए। क्यूबॉइड होता है प्यारे साथियों घनाभ। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। यदि लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है, तो आपको क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लाना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए 2 कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई करोगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा। इसे जमा देंगे। लंबाई अपने को कितनी बताइए, 5.2 गुणा चौड़ाई 7.8, फिर प्लस करो चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी 7.8 गुणा ऊंचाई की जगह हम लिखेंगे 9.7, प्लस लगाओ, उसके बाद लंबाई गुणा ऊंचाई करो या ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी 5.2 का गुणा ऊंचाई से हो जाएगा 9.7 से। अब क्या करो, ये गुणा कर करके इनको पहले जोड़ लो, तो 2 गुणा यहाँ पर गुणा करेंगे 5.2 का 7.8 से, तो ये बनेगा 40.56। प्लस करोगे आगे ये वाला गुणा करेंगे, यहाँ पर अपन 7.8 का गुणा 9.7 से करेंगे 75.66, और उसके बाद यदि बात करें प्लस 5.2 का गुणा 9.7 से करेंगे तो 50 अपने पास आ जाएगा 44। अब सिंपली क्या करना है, आप सबको इनको जोड़ लेना है और 2 से गुणा कर देना है। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 166.66। प्यारे साथियों, अब 2 का जब इनमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 333.32। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर। यहाँ पर एक संख्या है जो 12 से भाज्य है। 2a + 3b का मान बताओ। मतलब यहाँ इस संख्या में a और b का मान लाना है। पहले हम संख्या को लिखेंगे a 6 5 4, और उसके बाद लिखा है 3 7, उसके बाद लिखा है 7 8, और उसके बाद b। यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसमें 12 का रूल लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ से a और b का मान निकाल लेंगे। 12 से अगर कोई भी संख्या विभाजित होती है तो डेफिनेटली वो 4 गुणा 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो 12 से विभाजित होगी। अब 4 से विभाजित होने का रूल ये है कि किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक यदि 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो प्यारे साथियों, b की जगह ऐसा मान रखेंगे जिससे ये 4 से कट जाए। तो मान लिया जाए मैं b की जगह अगर 0 रखूंगा तो 80 बनेगा, जो 4 से कटेगा। तो सबसे छोटा अंक 0 रखेंगे, मतलब
बी का मान हम लोगों के पास आ चुका है 0। अब आपको रूल लगाना पड़ेगा 3 से विभाजित होने का रूल। तो किसी भी संख्या में 3 का भाग तब जाएगा जब उस संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए। तो इन सभी अंकों को जोड़ेंगे, 5 + 4 + 3 + 7, फिर से 7 और फिर उसके बाद में 8 + 1 और उसके बाद में 1 नहीं है, 8 के बाद तो डायरेक्ट बी लिखा है और बी का मान कितना आ चुका है 0। अब ये योग ऐसा बनाओ कि ये 3 से कट जाए, तो ये पूरी संख्या 3 से भी कट जाएगी। तो आप इन सबको जोड़ोगे तो हमारे पास ये बनेगा 40। ये ए के मान को छोड़कर इन सबको जोड़ोगे तो ये बनेगा 40। अब एक अंक और जोड़ना बाकी है ए का, और ऐसा अंक जोड़ने पर ये ऐसा बने कि ये 3 से कट जाए। तो यहाँ अगर मैं 2 लिखूं तो हमारे पास कितना बनेगा 42, कम से कम 2 जोड़ना पड़ेगा और ये 3 से कट रहा है। तो यहां से हमारे पास ए का मान भी 2 आ चुका है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि 2a + 3b का मान बताओ। तो 2 गुणा ए का मान कितना आया, हमारे पास 2 आया, प्लस 3 गुणा बी का मान कितना मान लिया हमने 0, 0 लाए हम लोग लास्ट में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा, 4 में 0 को जोड़ोगे तो 4 ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। 5 साल पहले पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र की 5 गुना थी। वर्तमान में पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र की 3 गुना है। बेटे की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नाम आया एक तो पिता का और एक नाम आया उसके पुत्र का। तो यहाँ 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व की बात क्वेश्चन में हो रही है और पिता की उम्र जो थी पुत्र की उम्र का 5 गुना था। तो मान लिया जाए पुत्र 1 यूनिट का था तो पिता 5 गुना हो जाएगा, 1 का 5 गुना 5 होता है। वर्तमान में ये बोल रहा है कि उनके बेटे की उम्र पिता की, मतलब बेटे का 3 गुना पिता है, तो बेटा 1 का मान लो वर्तमान में और पिता 3 गुना हो जाएगा, मतलब ये 3 रेशो हो जाएगा। अब आप लोगों ने इस प्रकार 2 रेशो बना लिए। क्या करो, इन दोनों का अंतर दोनों जगह समान करो। जैसे 5 और 1 में यहाँ कितने का अंतर है 4, 3 और 1 में यहाँ पर कितने का अंतर है 2 का। तो आप इनका अंतर बराबर करो। तो यहाँ इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 4। अब 4 को 4 बनाने के लिए 1 का गुणा करना पड़ेगा और 2 को 4 बनाने के लिए 2 दूनी 4 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले रेशो में तो 1 का गुणा कर दो और नीचे वाले रेशो में आप किसका गुणा कर दो 2 का। तो यहाँ पर हमारे पास अंतर बराबर हो जाएगा। यहाँ बनेगा ऊपर तो 5 रेशो 1 और बटे में कितना बनेगा, मतलब नीचे वाले रेशो में 2 तिया 6 रेशो 2 1 कम 2। तो ये जो 5 से 6 बना और 1 से 2 बना, इसे बढ़ने में कितना टाइम लगा 5 वर्ष का। और दोनों साइड ये कितना बढ़ा 1 यूनिट बढ़ा। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर 5 वर्ष है। क्वेश्चन ने ये बोला कि बेटे की वर्तमान उम्र बताओ। तो बेटे की 5 साल पहले की आयु का रेशो कितना बना 1 रेशो। तो 5 वर्ष पूर्व उसकी बेटे की उम्र जो थी 1 रेशो से गुणा करेंगे तो 5 वर्ष थी। अब वर्तमान पूछ रहा है क्वेश्चन बेटे की उम्र, तो वर्तमान लाने के लिए 5 साल और बड़ा हो जाएगा। तो 5 में 5 और जोड़ दो, टोटल 10 वर्ष का पुत्र हो जाएगा। 10 वर्ष ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर में दिया है कि 10 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड आवश्यक है। मतलब यहाँ पर भी ये घनाभ से क्वेश्चन आया था और इसे घनाभ का यहाँ पर भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लाना है। ठीक है, और फॉर्मूला पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो हमारे पास यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 गुणा लंबाई का गुणा चौड़ाई से करेंगे, 10 का गुणा हम 15 से करेंगे और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से करेंगे, 15 गुणा 8 होगा, प्लस फिर क्या करेंगे ऊंचाई का गुणा लंबाई से करेंगे तो ऊंचाई का गुणा 10 का गुणा हो जाएगा 8 से। इनको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा और बाकी को गुणा करके हम लोग जोड़ लेते हैं। 15 दाम होता है 150 और प्लस 15 आटी होता है 120 प्लस 8 दाम होगा 80। इनको जोड़ लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो जब 120 में 80 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 और 200 में अपन 150 को और जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 350 और 350 का गुणा 200 2 से हो जाएगा तो यहाँ पर 700 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
इसका क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी तथा सी अकेले एक काम को करते हुए किसी काम को क्रमशः 15, 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो क्वेश्चन में ए का समय भी दिया है 50 दिन और बी का समय क्वेश्चन में दिया 75 दिन और सी का समय हमें क्वेश्चन में दिया 20 दिन। आप इनका एलसीएम लोगे, टोटल वर्क आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आएगा टोटल 300 और 300 में आप भाग लगाओगे, 50 का 6 बार जाएगा, 75 का 4 बार जाएगा और यहाँ पर इसका 20 का 15 बार जाएगा। अब क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो चारों मिलकर एक दिन में कितना, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ये एक एक दिन का काम इनका निकल चुका है। 6 + 4 + 15 को जोड़ा तो 6 4 10 और 15 25 हो जाएगा। 25 काम ये एक दिन में करते हैं। इन्होंने अगर 4 दिन तक काम किया तो इन्होंने 100 काम पूरा कर लिया। अब जो शेष काम बचा है वो कितना बचा? तो हम 300 में से 100 को घटा लेंगे तो हमारे पास 200 बचेगा और 200 काम अकेला कौन करेगा? ए तथा बी करेंगे। तो ए तथा बी की कार्य क्षमता जोड़ लो, ए तथा बी की। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी 4 करता है। इस प्रकार 200 में हम 10 का भाग लगा देंगे तो शेष बचे काम को करने में ए तथा बी 20 दिन का समय लेंगे। 20 दिन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, कोई बक्सा जब रेत से भरा होता है तो उसका वजन 8.5 किलोग्राम होता है और जब वहां आधा भरा होता है तो उसका वजन 5.5 किलोग्राम होता है। तो खाली बक्से का वजन बताइए। तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन में जो आधा भरा है उसका वजन दिया 5.5 किलोग्राम, तो इसे पूरा भरा अगर होता तो इसका डबल वजन हो जाएगा। पूरा भरा होने पर इसका वजन कितना हो जाएगा? डबल, यानी 11 किलोग्राम हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करना तो 11 बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये बताया कि पूरा भरा है ना, उसका वजन 8.5 है। तो आप क्या करो, इस 11.8 में से, मतलब 11.0 में से आप किसे घटा दो? 8.5 को घटा दो और ये बचेगा ना, वो क्या बचेगा? याद रखिएगा, खाली बक्से का वजन बचेगा और ये आ जाएगा 2.5। 2.5 किलोग्राम का खाली बक्सा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 43, 91, 183 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में एक ही शेषफल प्राप्त हो। तो प्यारे साथियों, जब कभी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए और एक ही शेषफल प्राप्त हो तो आप दी गई संख्याओं का डिफरेंस देखो। डिफरेंस का मतलब 183 में से एक बार तो 43 को घटाओ और 183 में से आप क्या करो, एक बार 91 को घटाओ और उसके बाद एक बार क्या करो, आप 91 में से 43 को घटाओ। इन सबका डिफरेंस देख लो। तो इनका जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, 183 में से 43 को घटाने पर हमारे पास 140 बचेगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा और यहाँ पर 11 में से 3 गया 8 बचेगा और ये 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। इनका क्या ले लो, महत्तम समापवर्तक ले लो और इनका जो महत्तम समापवर्तक बनेगा, याद रखना 4 बनेगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 4 होगी जिसका भाग आप 43, 91, 183 में दोगे तो समान शेष आएगा, सबदूर एक ही शेष आएगा। इसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी हम लोग कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, 41 रुपये की धनराशि को 15 व्यक्तियों के मध्य बांटा जाता है और प्रत्येक पुरुष को 90 पैसा मिलेगा और प्रत्येक महिला को 65 पैसा मिलेगा। तो पुरुषों की संख्या बताओ। तो हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या तो पता है कि महिला और प्लस पुरुष मिलकर टोटल 50 है। इनमें अगर हम लोग क्या करेंगे, पुरुष को x मान लेंगे तो महिला कितनी रहेगी अपने पास? 50 माइनस x। अब सिंपली क्या करो, एक पुरुष को कितना पैसा मिलेगा तो x का गुणा हम लोग किससे करेंगे? 90 पैसे से। लेकिन रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 का भाग और लगा लो। और महिला कितनी है हमारे पास? 50 माइनस x। एक महिला को कितना पैसा मिलेगा? 65। तो 65 बटे, इसे भी रुपए में बदल लेंगे तो ये टोटल महिला के पैसे और ये पुरुष के पैसे दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? कुल धन के बराबर हो जाएगा, मतलब 41 के।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे काट लेंगे, 0 से 0 काट सकते हैं और 9 का गुणा x से होगा तो 9x बनेगा और बटे में 10 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इसे काटेंगे हम लोग 5 से तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 20 और उसके बाद 13 का अंदर गुणा हो जाएगा, 13 पंज 65, 650 माइनस 13x और बटे में रह जाएगा अपने पास 20। अब क्या करना होगा आप लोगों को, यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर बराबर में 41 लिखा, दोनों का लघुत्तम लेंगे 20 हो जाएगा और 10 दूनी 20, 9 दूनी 18x प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 20 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, एक बार, एक का गुणा ऊपर करेंगे तो 650 माइनस 13x ही आएगा बराबर में 41। अब 20 इधर आएगा तो हमारा गुणा में चला जाएगा तो 41 का डबल होता है हमारे पास 82 और 0 लग जाएगा 820। अब क्या करो, 18 में से 13x गया तो इधर 5x बचेगा और 650 प्लस का इधर आकर माइनस का 650, यहाँ पर आ जाएगा 0, 12 में से 5 गया 7 बचा और 7 में से 6 गया 1, 170 x का मान लाने के लिए गुणा का 5 इधर भाग में आ जाएगा तो 5 3 15, 2 बचा 5 चौक 20, 34। इसका मतलब x का मान 34 आया। तो पुरुषों की संख्या हमने x मानी थी और x का मान कितना आ चुका है, 34। 34 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 1 फरवरी 2022 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन। प्रतिदिन अगर आप लोग इस प्रकार से वीडियो चाहते हैं, सारे 2022 में जो लास्ट वैकेंसी हुई उसके पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन इस क्लास के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।